नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। एसपी अभिजीत आर शंकर और सीओ अशोक सिंह ने संभाली कमान। इसके साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां आरके इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। औरैया से खबर है, जो कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह ने फोर्स के साथ क्षेत्र में पैदल गश्त किया। संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की सघन चेकिंग की गई। आमजन से संवाद कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पुलिस की मौजूदगी से बाजारों और मोहल्लों में भरोसे का माहौल दिखा। बता दें कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अफसर मैदान में उतरे। नागरिकों से सतर्क रहने और पुलिस को सहयोग देने की अपील की है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर धुले से, जहां प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भरत दिघोले ने साकरी तालुका के पिंपरनेर, दहीवेल, शशीरवाड़े और सामोडे स्थित सरकारी व निजी प्याज मंडियों का सद्भावना दौरा कर व्यापारियों और किसानों से संवाद किया। उन्होंने मंडियों में नियमित मूल्य नगद लेन देन और उसी दिन माल खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। किसानों को संघर्ष का संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है, उन्हें रोने नहीं और आगे बढ़ने की जरूरत है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसानों को सीधे संपर्क करने की अपील की। इस दौरान अभिमान पगार, संजय भदाड़े, सुकेरताई पाटिल समेत सैकड़ों प्याज उत्पादक किसान मौजूद रहे। बड़े पैमाने पे खेती होती है। ऐसे ये धुले जिले में हम आज हमारा दिन भर का एक विजिट है, उसमें हम पूरे साकरी तालुका का दौरा कर रहे। या पिंपलनेर जो है, पिंपलनेर की जो सहकारी उप बाजार समिति और एक प्राइवेट बाजार समिति, आगे जाकर साकरी और दहीवेल में जो एपीएमसी मंडी है वह हम या विजिट करेंगे। किसानों के साथ बात कर रहे हैं कि आगे जाके हमें एमएसपी का जो लड़ा है, जो 3000 रुपये प्रति क्विंटल मिनिमम हमको दाम चाहिए, इसलिए हम लड़ रहे हैं। तो हमें सरकार से, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार से हम गुहार लगाते हैं, विनती करते हैं कि किसान बड़े मेहनत से हम प्याज की खेती करते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमें दाम नहीं मिलता। आज के तारीख में अगर देखा जाए तो हमें 8 रुपये से 12 रुपये तक प्याज को दाम मिल रहा है, जबकि लागत मूल्य हमारा 25 रुपये से अधिक है। 3000 रुपये क्विंटल से अधिक अगर हमको दाम मिलेगा तो महाराष्ट्र के किसान जो है उनको मुनाफा होगा, नहीं तो ये प्याज की खेती आगे जाके किसान बंद कर देंगे और देश के ग्राहकों को 200 रुपये पर किलो से प्याज खरीदना पड़ेगा। इतना ये बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, इनको अगर प्याज की आपूर्ति होनी है तो इसके लिए दाम सही मिलना चाहिए। दाम 3000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक दाम मिलने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ मिलकर किसानों को, प्याज उत्पादक किसानों को न्याय दे दे, ये हमारी मांग है। इसके लिए है हमने ये जो दौरा है पूरे धुलिया जिले का ये आज किया है। और आगे जाके महाराष्ट्र के धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। इटावा से खबर है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा जनपद में आपराधिक घटनाओं में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को संयुक्त रूप से निर्देशित किया गया है। इसी के तहत एसओजी प्रभारी बेचन सिंह, सर्विलांस प्रभारी नागेंद्र चौधरी और फ्रेंड्स कॉलोनी थाना प्रभारी अमित मिश्रा की टीमों को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब ये टीमें दत्तावली नहर पुल पर संदिग्ध वाहन और व्यक्ति चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक आपराधिक सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस टीमों द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए एक अभियुक्त को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर अभियुक्त ने मोटरसाइकिल भगा दी। जब पुलिस टीमों ने पीछा किया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई, जिस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिससे घायल अवस्था में एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 315 बोर और 32,250 रुपए नकद, एक चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया है। जनपद इटावा की एसओजी सर्विलांस एवं थाना फ्रेंड्स कॉलोनी की टीम के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में दिनांक 25 जुलाई को पक्का बाग के पास एक महिला के साथ हुई छिनैती में शामिल अभियुक्त अकील को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ की कार्रवाई के दौरान अकील के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके कब्जे से छिनैती से प्राप्त चेन की बिक्री से प्राप्त 32,200 रुपये, घटना में प्रयुक्त गाड़ी एवं अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। घटना में शामिल दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं जिसने छिनैती का माल खरीदा है उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम गई हुई है। पूरे प्रकरण में हम कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
ग्वालियर से खबर है, जहां दिल्ली से आए मनोज चौहान नामक युवक की मौत के बाद उसका शव अंतिम संस्कार के लिए अपनों का इंतजार कर रहा है, लेकिन पुलिस को अब तक उसके परिवार का कोई सुराग नहीं मिला। मनोज पहले दिल्ली में सैफ का काम करता था, बाद में ग्वालियर की रेशमपुरा निवासी अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। तबीयत बिगड़ने पर प्रेमिका के परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने कागजी स्वीकृति दी क्योंकि मनोज ने कभी अपने परिवार की जानकारी नहीं दी थी। पुलिस सोशल मीडिया सहित हर माध्यम से परिजनों की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक पता नहीं चला, जबकि वो अक्सर खुद को ग्वालियर निवासी और विवाहित बताता था। शव फिलहाल परीक्षण गृह में अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा में रखा गया है। एक दिल्ली का एक व्यक्ति जो है यहाँ रेशमपुरा में कोई अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आए थे और जिनकी वहाँ पर बीमार हो जाने से अचानक ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा मर्ग कायम किया गया है। इनके जो घर वाले हैं, इनकी प्रेमिका से भी पूछताछ कर रहे हैं कि इनके घर वालों के पता कर लें, तो इनके घर वालों के संबंध में जानकारी नहीं मिल पाई है और इसमें पुलिस द्वारा जो भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जी अभी पता नहीं चला है, चूँकि प्रेमिका का इनकी जो इनसे मिलने आए थे उनका कहना है कि हमारी अभी नई नई जान पहचान हुई थी, तो मुझे इनके घर वालों के बारे में नहीं जानकारी है। फिर भी उनके मोबाइल फ़ोन और अन्य चीज़ों से इनके बारे में जानकारी अभी हम कर रहे हैं। ग्वालियर से सीनियर संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां शाहगंज के अध्यास मार्ग स्थित आरके इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर जेपी दुबे के निर्देशन में किया गया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतू दुबे ने मां के दूध के महत्व, स्तनपान से जुड़ी भ्रांतियों और नवजात की सेहत पर इसके प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने स्तनपान और नवजात का पहला टीका बताया। बता दें कि माताओं को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन छात्रा प्रतिमा ने किया। बता दें कि प्रधानाचार्य जीव कृष्णन कट्टी ने सभी का आभार जताते हुए ऐसे आयोजनों को छात्राओं के लिए ज्ञानवर्धक बताया। कार्यक्रम में उप प्राचार्य मंजूषा, मधु समेत अनेक डॉक्टर, शिक्षक, छात्राएं और स्टाफ मौजूद रहे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य मातृत्व का सम्मान बढ़ाना और स्तनपान के प्रति समाज को जागरूक करना था। हम लोग के यहाँ इस समय नेशनल ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जा रहा है, तो आज के दिन यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग डे का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे सारे ही टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। बच्चों के लिए यहाँ पे एक क्विज़ की गई थी, पोस्टर प्रेजेंटेशन किया गया था और बच्चों ने, जहाँ तक मैंने देखा है, ब्रेस्ट फीडिंग को लेके बहुत ही बढ़िया उनके अंदर नॉलेज है, सारी जानकारी दी गई है। बच्चों की तरफ से ज़्यादा दी गई है, बल्कि हम लोग की तरफ से कम दी गई है। बच्चे हमारे इस समय ब्रेस्ट फीडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, माँ और बच्चे का बॉन्ड बनाता है और ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन मिलता है और इससे कैंसर भी बीमारियाँ भी कम होती हैं। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक, मेरे बहुत ही छोटी लाइन में बोलना चाहूँ तो सिर्फ 6 महीने तक माँ के दूध के सिवाय बच्चों को कुछ भी नहीं देना चाहिए। 6 महीने से 2 साल तक भी कंटिन्यू किया जा सकता है। उसके बाद 6 महीने के बाद खाना पीना के साथ ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि विषम परिस्थितियों में माँ का दूध मना कर दिया जाता है और पाउडर या दूध दिया जाता है, तो बहुत रेयर कंडीशन में होता है जब माँ को कोई बीमारी होती है तभी, नहीं तो ब्रेस्ट फीडिंग तो सबसे बीमारियों का जड़ है, बल्कि वो एक दवाई है। जी 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 जी। आप जो है ख़ास तौर से किसी प्रकार की इससे संबंधित कोई दिक्कत आती है तो आप जो है कि ख़ास तौर से माँओं को किस तरह जागरूक करना चाहेंगे कि अगर मतलब कोई प्रॉब्लम अगर समझ में आती है उन्हें, अगर किसी से डॉक्टर संपर्क करें? अपने से जो भी पास में स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाके मिल सकती है। अगर किसी प्रकार की बहन जी भी इस समय घर घर में जाके सारी सुविधाएं दे रही है। मतलब माएँ अपने बच्चों को अपना दूध दें, अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है सीधे डॉक्टर संपर्क करें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर डॉक्टर से नहीं संपर्क कर पा रही है वो अपने क्षेत्र में, उनके घर में आशा बहन जी, एनएम बहन जी जा रही है, उनसे अपनी बातें शेयर कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या शुभ नाम आपका? हाँ, क्या शुभ नाम है? डॉक्टर नीतू दुबे। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक से समय में जो हम कॉलेज के तरफ से जो अवेयरनेस ऑफ दी इम्पोर्टेंस ऑफ दी ब्रेस्ट फीडिंग किया गया था, तो उसमें इंस्पेक्टर बच्चों की इसमें बहुत खुशी थी क्योंकि इसलिए का अवसर मिल गया तो ताकि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूरा जानकारी पता चला, तो इसका जो बेनिफिट क्या है, इसको जो करने के समाज के क्या फ़ायदा मिल जाएगा, माँ का क्या फ़ायदा मिल जाएगा, बच्चों को क्या फ़ायदा मिल जाएगा, तो आई थिंक कम्प्लीटली डन इट सक्सेसफुली। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।